इक़्तिदार ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि ज़ैन शाह वापस आ चुका है। समन शाह ने बड़ी चालाकी के साथ अपने बेटे को आज़ाद करवा लिया और अब मेहरुनिसा को हैंडल करना इनके बाएं हाथ का खेल है। ज़ैन को घर पर देखकर मेहरुनिसा हैरत से सदमे से दो चार है। ऐसे में जब वो अपनी सास से सवाल करती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मतलब कि आप अम्मी के पास इसीलिए गई थी ताकि माफ़ीनामा साइन करवा सकें। आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी, एक्सपोज कर दूंगी सबके सामने। ऐसे में समन शाह आज मेहरुनिसा को अपनी हकीकत दिखा ही देती हैं। वो जो नकाब इन्होंने ओढ़ रखा था ना स्वीट बनने का, वो उतार कर अपना असल चेहरा इसे दिखाती हैं कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैंने जितनी इज्जत दी है ना, इतनी तुम्हारी औकात नहीं थी। अब अगर इस घर में रहना चाहती हो तो इस सब को कबूल करो, वरना जा सकती हो। बहरहाल वो इस घर को छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, क्योंकि इन लोगों को अपने खिलाफ बातें करने का मौका नहीं दे सकती। लेकिन समन शाह का ये रवैया इसे अंदर से हिला कर रख देता है। शाहनवाज के बारे में तो वो पहले दिन से जानती थी, लेकिन आज इसके सारे भरम टूट चुके हैं। इसे गुस्सा तो अपनी माँ पर है जो इन लोगों के ड्रावे में आ गई। वो फौरन जाती है अपनी माँ के पास सवाल करने कि मुझे बताए बगैर आपने कैसे वो माफ़ीनामा साइन कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। इस पर सादिया भी नाराज़गी दिखाती हैं कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि वो लोग कितने ताकतवर हैं। मैं अगर माफ़ीनामा साइन ना भी करती तो वो अपने बेटे को जेल से छुड़वा सकती थी, लेकिन इसके बदले में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाता। मेहरुनिसा चीखती है, तो मेरा घर बचाने के लिए आपने मेरे भाई के मुजरिम को भुला दिया, इसके मुजरिम को आज़ाद करवा दिया। वो घर आती है और गुस्से में शाहनवाज शाह के सामने कमरे में चिल्लाती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम सब मिलकर मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ ये खेल खेलोगे, सिर्फ ज़ैन जैसे मुजरिम को आज़ाद करवाने के लिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं, जिस पर शाहनवाज चिल्लाता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले पता होता तो तुम आज भी कोई ना कोई तमाशा लगा देती। ऐसे में मेहरुनिसा चीखती है, तुम लोग सब के सभी एक जैसे हो। इससे पहले कि वो कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती, शाहनवाज शाह इसे रोक देता है, आगे बढ़ता है इसे मारने के लिए, लेकिन फिर अपने आप पर जब्त करता है। मेहरुनिसा भी इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इस गुस्से में अपने घर को छोड़कर चली जाए। वो फैसला करती है कि इस घर में रहते हुए ज़ैन शाह का जीना हराम कर देगी, इसे सुकून से नहीं रहने देगी, बल्कि किसी को भी सुकून से नहीं रहने देगी, ना समन शाह को और ना ही शाहनवाज शाह को। ऐसे है तो ऐसे सही, भाई की मौत का बदला तो वो लेकर रहेगी। ऐसे में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह जो आज़ाद होने के बाद खुशी से फूला नहीं समा रहा, अब किसी का बाप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसकी ये खुशी मेहरुनिसा से बर्दाश्त नहीं होती। वो मेहरू के सामने आता है इसे चिढ़ाने के लिए कि वैसे तो मैं अब घर वापस आ गया हूँ और अब मुश्किल ही है कि आपको नींद आए। इसकी ढिठाई देखकर मेहरू से बर्दाश्त नहीं होता और वो ज़ैन शाह पर हाथ उठाती है, करारा थप्पड़ जिसे खाकर ज़ैन शाह के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आज तक इसकी माँ ने, भाई ने ऊंची आवाज़ में इसे डांटा तक नहीं। मेहरू के थप्पड़ के बाद बहुत हंगामा होने वाला है इस घर में। वैसे तो मेहरुनिसा ने बड़ा कमाल कर दिया, ज़ैन को थप्पड़ मारकर यही डिज़र्व करता था वो। अगर समन शाह ने मेहरुनिसा से इस थप्पड़ का बदला लेने की कोशिश की, या इसे बदले में थप्पड़ मारने की कोशिश की, या घर से निकालने की, तो शाहनवाज शाह को चाहिए कि वो अब इसके लिए इसके साथ खड़ा हो, ना कि बुज़दिलों की तरह अपनी माँ के पीछे जाकर खड़ा हो जाए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।